देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक बैंक में जॉब करता हूं और कुछ दिन पहले ही मेरी पोस्टिंग इस शहर में हुई थी। इस शहर में हमारा कोई रिलेशन वाला भी नहीं था, जिस वजह से यह शहर मेरे लिए एकदम नया था और मैं इससे पहले इस शहर में कभी आया भी नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं पता था। इस कारण मेरे मैनेजर ने मुझे बैंक से थोड़ी दूर पर एक मकान किराए पर दिला दिया था। वह मकान बैंक से थोड़ी दूर तो था, पर वह मकान अच्छा भी था और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और मुझे बैंक के पास में और कोई अच्छा मकान भी नहीं मिला था, जिस वजह से मैंने वो मकान ले लिया था। एक दिन मैं बैंक में बैठे बैठे कुछ काम कर रहा था, तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन को जेब से निकाला तो मैंने देखा कि मेरे मकान मालिक का फ़ोन आ रहा था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि वह कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर जा रहे हैं। मुझे घर में अकेले रहने में बहुत डर लगता था, जिस कारण मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी थी कि मैं अकेला कैसे रहूँगा और अब तो 3 दिन बैंक भी बंद रहेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे मेरा दोस्त निखिल खड़ा हुआ था। निखिल भी इसी शहर में एक दूसरे बैंक में जॉब करता था और किसी कारण से मेरे बैंक में आया हुआ था। निखिल मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ भाई, तो इतना टेंशन में क्यों लग रहा है। तो फिर मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा कि वैसे भी मैं आजकल अकेला ही हूँ और बैंक भी 3 दिन बंद रहेगा, तो कहीं घूमने चलेंगे। साथ में मैं भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। शाम को निखिल मुझे लेने के लिए आ गया था। निखिल को इस शहर में जॉब करते हुए 3 साल हो गए थे, इसलिए वह इस शहर के बारे में बहुत कुछ जानता भी था और उसके पास एक बाइक भी थी। शाम को हम बाइक लेकर निकल गए और उसके साथ उसके घर जाने के लिए हम दोनों रास्ते में बातें करते जा रहे थे। इस कारण से मैं रास्ते पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था, पर कुछ देर में अचानक से निखिल की बाइक रुक गई और जैसी बाइक रुकी तो मैं बाइक से नीचे उतर गया और निखिल से पूछने लगा कि तूने बाइक क्यों रोक दी है। तो निखिल कहने लगा कि लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया है। हम दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी मैंने नोटिस किया कि जिस रास्ते पर हम खड़े हुए थे वह काफ़ी सुनसान था और चारों तरफ बस घना अंधेरा ही था। मैं निखिल से कहने लगा कि अब हम क्या करेंगे, घर कैसे जाएंगे, और मुझे तो डर भी लग रहा है। तो निखिल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तू कितना डरपोक है और तू टेंशन मत ले, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक शॉप है जिस पर शायद पेट्रोल मिल जाएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें वो दुकान नज़र आने लगी थी। हम दोनों बाइक को लेकर उस दुकान पर गए। हम चलते चलते काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम उस दुकान पर बैठकर चाय पीने लग गए थे। क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था और रात भी काफ़ी हो गई थी, जिस वजह से ठंड भी बढ़ गई थी। इस दुकान के थोड़ी दूरी पर 1-2 दुकानें और भी थी जो रात को भी खुली रहती थी, इसलिए अब मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। अब हम दोनों वापस बाइक पर बैठ गए और घर की तरफ चल दिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम घर पहुंच गए और उस दिन हम बहुत थक भी गए थे, जिस कारण घर आकर खाना खाया और थोड़ी देर बातें करने के बाद हम सो भी गए। अगले दिन हम दोनों घूमने के लिए घर से अपने अपने सामान को लेकर निकल गए और 4-5 घंटे के सफ़र के बाद हम वहाँ पर पहुँच गए। हम उस दिन वहाँ जाकर एक होटल के रूम में जाकर अपना अपना सामान रखा और घूमने के लिए निकल पड़े। मैं तो वहाँ ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, इस कारण निखिल जहाँ जा रहा था मैं भी वहीं चला गया। हम थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच गए थे। वो जगह मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी, तो मैंने निखिल से कहा कि ये कौन सी जगह है, ये तो बड़ी अजीब जगह है। तो निखिल कहने लगा कि अरे ये बाहर से ऐसी ही है पर अंदर से अच्छी है। दरअसल निखिल भी उस जगह पर पहली बार ही आया था, पर वह झूठ बोल गया कि वो यहाँ पर पहले आ चुका है। हम उसके अंदर गए और वह जगह अंदर से भी इतनी अच्छी नहीं थी। हम वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उस जगह को देखने लगे। वहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं थे, कुछ ही लोग थे जो वहाँ पर घूम रहे थे। हम अभी घूम ही रहे थे कि तभी एक लड़की आगे से भागती हुई आई और वो निखिल से टकरा गई। निखिल को वह लड़की पहली नज़र में ही बेहद पसंद आ गई थी। वो उस लड़की से अपनी नज़रें हटा ही नहीं रहा था। थोड़ी देर में वो लड़की वहाँ से चली गई और हम भी आगे चलने लगे, पर निखिल के दिमाग में तो वही लड़की चल रही थी। निखिल अब कहने लगा कि वो लड़की कितनी सुंदर थी।
इतना कहकर वह उसे ढूंढने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे उसकी मदद करने के लिए उस लड़की को ढूंढने लगा। फिर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी हमें वो लड़की कहीं नहीं मिली। हम उसे ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पर जाकर खड़े थे कि अचानक से वो लड़की हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसे देखकर निखिल उसके पास गया और उससे बातें करने लगा। मैं भी निखिल के साथ ही था, पर मुझे मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया था तो मैं उससे बातें करने के लिए थोड़ा साइड में चला गया था। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन पे बात ख़त्म करके मैं भी उन दोनों के पास गया और निखिल से घर चलने के लिए कहने लगा। फिर मैं और निखिल वापस होटल की तरफ आ गए थे और शाम को निखिल कहने लगा कि तैयार हो जा भाई, हम बाहर जा रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हम शाम को कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहने लगा कि जहाँ हम सुबह गए थे। तब मैंने कहा कि वो जगह मुझे बहुत अजीब लग रही थी, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, वो भी इस समय। तब निखिल कहने लगा कि आज शाम को वहाँ कोई बड़ा फंक्शन है। मैं उससे पूछने लगा कि तुझे किसने बताया ये सब, तो उसने कहा कि वही लड़की जो मुझे सुबह मिली थी उसी ने बताया था। पर मेरा वापस उस जगह जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी निखिल की जिद की वजह से मुझे जाना ही पड़ा। हम वहाँ टैक्सी में गए थे क्योंकि हमें आने में देर हो सकती थी और सर्दी का समय था तो बाइक पर आना मुश्किल था। हम दोनों थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच तो गए, पर वहाँ तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा ही था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने निखिल से वापस चलने के लिए कहा, पर निखिल ने कहा कि यहाँ तक आए हैं तो एक बार अंदर चलकर देख ही लेते हैं। हम उसके अंदर चले गए और अंदर जाकर देखा तो वहाँ लाइटें लगी हुई थी और तो और सजावट हो रही थी। वो सब देखकर हमें लगा कि सच में यहाँ कोई फंक्शन है, जिस वजह से हम अंदर चले गए। अब हम काफ़ी अंदर आ गए थे और हम जहाँ पर खड़े थे तो हमने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, चारों तरफ कोई भी नहीं है और अंदर तो कोई फंक्शन जैसा माहौल भी नहीं लग रहा था। हम थोड़ा और आगे बढ़ने लगे, पर हमें तब भी वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से हमें पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। हमने जैसे ही पीछे देखा तो हमने देखा कि वही लड़की जिसने निखिल को इस फंक्शन के बारे में बताया था तो वही पीछे खड़ी थी। हम उसके पास गए और पास जाते ही हमने पूछा कि कहाँ है फंक्शन, तो उसने कहा मेरे साथ चलिए, मैं बताती हूँ। हम लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे और मुझे उसके साथ जाने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वहाँ हम तीनों के अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस लड़की से पूछा कि फंक्शन में हमारे अलावा और किसी को इनवाइट नहीं किया क्या? तो उस लड़की ने एक अजीब सी नज़र से मुझे देखा और वो कहने लगी कि आप लोगों को आने में देरी हो गई है, इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहकर वो वापस चलने लगी। हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से अंधेरा हो गया। इस कारण हम जहाँ खड़े थे वहीं पर रुक गए और थोड़ी देर के बाद जब रोशनी हुई तो हमने देखा कि वो लड़की हमारे सामने नहीं थी। हमने उसे इतनी आवाज़ लगाई और चारों ओर ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली और हमने वहाँ सब जगह पर देखा तो वहाँ ना तो वो लड़की मिली और ना ही वहाँ कोई लोग। मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगने लगा था। अब मैं निखिल से कहने लगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर निखिल तो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था और बस उस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो लड़की अचानक से हमारे सामने आ गई, पर अब उसे देखकर तो हमारे पसीने छूट गए। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उस लड़की के बाल खुले हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और मुंह से खून भी निकल रहा था। हम समझ गए थे कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। हम दोनों वहाँ से भागने लगे, तभी किसी चीज़ ने हमारे पैरों को कसकर पकड़ लिया। जब हमने नीचे की तरफ देखा तब पता चला कि उस डायन ने अपने बालों से हमारे पैरों को पकड़ रखा था। हमने अपने पैरों को छुड़वाने की बहुत ही कोशिश की। ये देखकर वह डायन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी थी। ये सब देखकर तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। हमने जैसे तैसे करके उस डायन के बालों से अपने पैरों को छुड़वाया और वहाँ से भागने लगे, पर हमें पता था कि यहाँ से बचना मुश्किल है। फिर भी हम भागते रहे, पर यह जगह एक भूल भुलैया जैसी लग रही थी और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। हम रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि वह डायन हमारे पीछे ही थी। हम भागते चारों ओर रास्ते को ढूंढने लगे। थोड़ी देर के बाद ही हमें एक दरवाज़ा दिखा। हमें लगा कि यह बाहर जाने का दरवाज़ा होगा, इसलिए हम उस दरवाजे की तरफ गए और उसे खोल के अंदर चले गए। हम दरवाजे को खोल के
उसके अंदर चले गए और अंदर जाकर जो देखा वो देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। हमारा तो पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। तभी हमने देखा कि वह एक कमरा था जिसके अंदर इंसानों के कटे हुए सर लटक रहे थे। यह सब देखकर तो हम वापस से उस कमरे से बाहर निकलने लगे, पर वह दरवाजा हमसे खुला ही नहीं। अब हम उस रूम में ही आगे बढ़ने लगे। हम आगे बढ़े जा रहे थे, तभी अचानक से निखिल गिर गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे पता चला कि वही लड़की पीछे से निखिल का पैर खींच रही है और मैं निखिल को आगे अपनी तरफ खींचने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी मैं उसे आगे नहीं खींच पा रहा था और मैं भी उसकी तरफ खिंचता चला गया। मैं निखिल को अपनी ओर खींच ही रहा था, तभी अचानक से उस लड़की ने निखिल का पैर छोड़कर मेरी ओर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो डायन मेरे पास आई और मेरा गला दबाने लगी, पर जैसे उसने मेरे गले को पकड़ा तो उसे एक झटका लगा और वो नीचे गिर पड़ी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है, क्योंकि यह बात तो मैं जानता था कि मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। मैं निखिल की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की मेरे पास आई और वापस मुझे मारने की कोशिश करने लगी। फिर एक बार उसे झटका लगा और वो नीचे गिर गई। बाद में मुझे समझ आया कि मैंने गले में भगवान का जो लॉकेट पहन रखा है, जिस कारण वह गिर गई है। अब मैं और निखिल जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, पर हमने देखा कि वह जो कटे हुए सिर जो इस कमरे में लटके हुए थे, अब वो सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और अब हम ये सब देखकर पीछे की तरफ मुड़ गए, पर जैसे ही हम पीछे मुड़े तो हमने देखा कि वह डायन बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी हुई थी। अब तो हमें लग रहा था कि आज तो हमें कोई नहीं बचा सकता। हम लोग अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप रहे थे, क्योंकि वह डायन धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वह हमारे पास आई, अचानक से वो गायब हो गई। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गई, पर बाद में हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और उस रूम से बाहर निकल गए और उस जगह से बाहर निकलकर अपने होटल की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगे। बहुत देर बाद बड़ी मुश्किल से हमें वो रास्ता मिला। फिर हम जल्दी से इस जगह से बाहर निकले और जल्दी से निकलने के चक्कर में मेरा वो लॉकेट वहीं गिर गया था। हमें थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला कि मेरे गले में वो लॉकेट नहीं है। अब तो हमें और भी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि बचने का सिर्फ एक ही चांस था, वो भी कहीं पर गिर गया था और हम बाइक भी लेकर नहीं आए थे। वहाँ पर कोई टैक्सी या कोई ऑटो भी नज़र नहीं आ रहे थे। हम पैदल ही भागने लगे ताकि आगे कोई हमें मिल जाए। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से भागते हुए मैं नीचे गिर गया। तभी निखिल ने मुझे उठाया और कहने लगा कि तू ठीक तो है ना। तो मैंने उससे कहा कि मैं एक रास्ता जानता हूँ जिससे हम जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे। निखिल कहने लगा कि तू तो यहाँ पहले कभी आया ही नहीं है, तो तुझे रास्ता कैसे मालूम। तब मैं कहने लगा कि अरे यहाँ मैं एक बार पहले आया हूँ, तब मुझे किसी ने रास्ता बताया था। तू ये सब बातें छोड़ और जल्दी से चल। अब निखिल मेरी बात मानकर मेरे साथ चलने लगा। थोड़ी देर के बाद हम एक तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के पास जाते ही अचानक से मुझे एक जोर का झटका लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या हुआ है। तभी निखिल मुझसे पूछने लगा कि तू मुझे होटल की जगह इस तालाब के पास क्यों लेकर आया है। तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं मालूम कि हम इस जगह पर कैसे पहुंच गए। तब हमें समझ में आने लगा था कि ज़रूर हमें यहाँ पर कोई काली शक्ति लेकर आई है। हम जितना जल्दी हो सकते हैं वहाँ से जाने लगे। तभी पीछे से किसी ने मुझे खींचा और पास के तालाब में गिरा दिया। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा कि तभी निखिल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तालाब से बाहर खींचने लगा। पर वह तालाब दलदल था। मैं उससे जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही मैं उसके अंदर जा रहा था। निखिल मुझे बाहर निकाल ही रहा था कि तभी तालाब से एक हाथ निकला और निखिल को भी तालाब के अंदर खींच लिया और अब हम दोनों एक साथ वापस बाहर निकल रहे थे। तभी हमारी नज़र तालाब के पानी पर गई, जिसका रंग लाल था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह पानी नहीं बल्कि खून हो। अब तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब हम तालाब के अंदर फंस चुके थे और अब हमारी नज़रें सामने की ओर गईं और सामने जो हमने देखा वह देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह डायन अब हमारे सामने खड़ी थी। उसके हाथ में किसी आदमी का सिर था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब तो हमें लग रहा था कि अब हमें भगवान ही बचा सकते हैं। तभी हम मदद के लिए चिल्लाने लगे कि शायद कोई हमारी आवाज़ सुन ले और मदद करने आ जाए। तभी अचानक से एक तांत्रिक वहाँ हमारी आवाज़ सुनकर आ गया और उस डायन से हमें बचा लिया।
हम उस तांत्रिक के साथ हमारे होटल गए और हमारी हालत देखकर होटल का मैनेजर हमारे पास आया और हमारी ऐसी हालत का कारण पूछने लगा। तभी हमने उसे सारी घटना बताई और बाद में उसके अगले ही दिन उस शहर को छोड़कर हम वापस आ गए और फिर उसके बाद फिर हम दोबारा कभी नहीं गए। उन छुट्टियों में हमने जो सफ़र किया वो हमारे लिए बहुत ही खौफनाक था, जिसे हम आज तक भुला नहीं पाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।